सो हे गाइस, मेरा नाम है शुभम कौशल और आप देख रहे हैं शुभम कौशल। सो आज की ये वीडियो थोड़ी सी हटके नहीं, आज की वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा ऑनेस्ट। आज की ये वीडियो मेनली कोई करियर्स पे नहीं है, मतलब कि स्पेशलाइज्ड नहीं है कि हम टीचिंग के बारे में बात करेंगे या फिर हम एमबीए के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो सिर्फ एक रास्ता है, मतलब आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा अपना माइंड कि अब मैं करियर चूज़ करने के लिए क्या तैयार हूँ। पहले अपने माइंड को पूछो, उसे तैयार करो और उसके बाद अपना करियर चूज़ करने के बारे में इंफॉर्मेशन लो, एनालाइज करो और डिसाइड करो। ये है प्रोसेस। तो मेरी जो वीडियोस हैं आने वाली, मैं कोई यहाँ पे इतना मतलब चैलेंज नहीं ले रहा, बट मेरी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको इस साल के एंड तक जितने भी मोस्टली करियर्स हैं ना, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे नॉन मेडिकल में हो, चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, कोई भी स्ट्रीम हो, मतलब इन चारों में से आपको मोस्टली करियर्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, जितनी इन्फॉर्मेशन मैं गूगल से या विकीपीडिया से ऐसे चीज़ों से निकाल सकता हूँ और कोई और यूट्यूबर्स की, बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देख के मैं पूरी कोशिश करूँगा आप तक पहुँचाने की। सो आज के वीडियो का, जैसे आपको पता है, हमारा जो मकसद है, हमारा जो, और कोई वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा, वो है कि आपके माइंड को, आपके हार्ट को अच्छे से रेडी करना करियर चूज़ करने के लिए। माइंड को तो समझ में आ गया, हार्ट में नहीं ना आया। हार्ट में करियर चूज़ करना मतलब हार्ट को तैयार करना करियर चूज़ करने के लिए मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि यार जब भी आप कोई काम दिल से करोगे ना, तब उसका रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। 100% नहीं, 120% मिलेगा जब दिल से करोगे। और दिल से करने के लिए पहले दिल को पूछना पड़ेगा, उसे तैयार कराना पड़ेगा कि ये काम मैं करना चाहता हूँ। इफ़ यू आर रेडी, फटे चख देते हैं। सो सबसे पहले तो यार, मैं जब ये टॉपिक डिसाइड कर रहा था ना वीडियो के लिए, मैं अपना लिखा टॉपिक, एक कॉपी बनाई, उस पर मैं लिखता हूँ टॉपिक्स। सो मैंने टॉपिक लिखा, एकदम से ना मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि 3-4 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें क्या बात हो रही थी, मतलब उसके जो थंबनेल था उस पर लिखा हुआ था फॉर विच स्पॉट यू आर मेड ऑफ। ब्राइट साइड की वीडियो थी और उस पर लिखा था फॉर विच स्पॉट यू आर मेड ऑफ। मैंने क्लिक की क्योंकि क्रिकेट वगैरह का तो मुझे शौक़ है। उन दिनों मैं बैडमिंटन भी खेल रहा था, है ना। मतलब क्रिकेट तो ऐसे था कि रोज़ खेलना ही खेलना है, मतलब 7 बार तो 7 दिन तो खेलना ही हफ्ते में, ठीक है। बैडमिंटन का ऐसे था कि क्रिकेट खेल के आते थे, जब अपनी कॉलोनी में आते थे तो यहाँ पे आके बैडमिंटन शुरू हो जाता था। फिर बास्केटबॉल भी था। बास्केटबॉल इतना नहीं था, मतलब अगर कोई नहीं आया तो बास्केटबॉल खेलने चल जाओ क्योंकि वहाँ पे उनकी टीम होती है मोस्टली, तो मैं उनके साथ खेल लेता था। ऐसा सब चलता था। तो बास्केटबॉल भी कुछ फिक्स्ड नहीं था, बट वो भी खेल खेल के उसका भी मज़ा आने लग गया था खेल के, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं कन्फ्यूज़ था। मैं तब ऐसे पढ़ा था कि स्पोर्ट्स में ही जाना है, स्पोर्ट्स में ही जाना है, और कुछ नहीं दिखता था, ठीक है। तो मैंने ये 3 चीज़ें रखी कि क्रिकेट, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। तो ये मैंने कहा ये 3 चीज़ों में से जो मेरा रिज़ल्ट आया ना, मैं उसे परस्यू करूँगा, ठीक है। वीडियो लगा ली। फिर पता क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पूछे, फिर वो स्कोर देखते हैं, फिर जितना हमारा टोटल स्कोर बना उससे फिर वो दिखाते हैं कि आप रनिंग के लिए बने हो, आप इस चीज़ के लिए बने हो, इस चीज़ के लिए बने हो। तो क्या हुआ, मेरा सॉकर आ गया। अब सॉकर आ गया भाई, मैंने तो ये 3 चीज़ें डिसाइड की थी। अब यहाँ पे ना मेरे पास 2 चीज़ें थी करने को। या तो मैं सोच लेता कि ये वीडियो कुछ नहीं है, अभी है, निकाल देता। एक्चुअली 3 थी, इसे मैंने गिरा नहीं। एक तो ये था, दूसरी चीज़ क्या थी कि मैं कहता यार बात तो इसकी ठीक है, मुझे अगर इसने कहा है, मेरे पॉइंट्स उतने बन रहे, तो मुझे सॉकर ही परस्यू करना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा दिल नहीं मान रहा था। तब मुझे इतना नहीं पता था, अब मुझे पता है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। तीसरी चीज़ क्या थी कि जैसे कि मुझे ना अभी समझ आई है, तीसरा पॉइंट मुझे पहले नहीं पता था कि जब मैंने वो जो वीडियो लगाई थी, क्यों लगाई थी, अपने आप को जज करने के लिए, कि किसी और बंदा, वो अभी प्रूवन नहीं थी ना कि इतने पॉइंट्स आएंगे तो ये होगा ही होगा, प्रूवन थोड़ी था, है ना। उन्होंने वीडियो बना दी, मैंने देख ली, तो मैंने वीडियो क्लिक क्यों की, अपने आप को जज करने के लिए कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ। और मैंने वो वीडियो बंद जब की ना, मुझे तब नहीं समझ आया, पर अब समझ आ रहा है कि वो वीडियो जब मैंने बंद की, तब
मैं सोसाइटी मुझे जज नहीं कर रही थी, मैं सोसाइटी को जज कर रहा था। क्योंकि मैंने तब क्या कहा अपने आप से, मैंने कहा कि ये सब चीज़ें बकवास हैं। पहली ऑप्शन, मैं जो परस्यू करना चाहता हूँ, जो मेरा दिल मानता है, मेरा मन मानता है, मैं वही परस्यू करूँगा। और वो बात सही निकली। अब यार ऐसे ही, अब आपको लगेगा ये बहुत ही छोटी सी बात है, इसमें क्यों बोला मैंने इस वीडियो में स्पेशली, तो ये सुनो। क्या होता है ना कि जब भी हम कोई करियर के बारे में बात करने जाते हैं, सो हमारी सो कॉल्ड सोसाइटी, अब सो कॉल्ड क्यों, क्योंकि हम सोसाइटी किन को मानते हैं वो हम पे डिपेंड करता है ना। अब सोसाइटी तो ऐसे तो गोकुल धाम भी सोसाइटी ही है ना। हम अपनी सोसाइटी क्या, एक तो हमारे रिलेटिव्स आ गए, फैमिली आ गई, रिलेटिव्स आ गए, फ्रेंड्स आ गए, सिबलिंग्स आ गई, कज़न्स वगैरह सब आ गए। हम इन सब को मानते हैं। हो सकता है हम अपने नेबर्स को भी मानते हों, अपने वैन में जाने वाले सभी बच्चों को भी मानते हों, और कोई भी हो सकता है ना। एडवाइस लेना तो किसी से बुरा नहीं है। अब वो जो अपना फीडबैक दे रहे हैं हमें देख के, वो अपने दिल से दे रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा वो सब गलत है, वो हो सकते हैं सही, बट वो हमारे दिल के अंदर आके तो नहीं सोच सकते ना। हमारे दिल को क्या परस्यू करना है वो सिर्फ हम जानते हैं। तो वैसे ही होता है ना, सोसाइटी जो है वो हमें ऑप्शंस देती है कि ये है, आप इनमें से यही करो। मेरा उसमें से सॉकर निकला, सोसाइटी ने मुझे कहा सॉकर खेलो, लेकिन मैंने नहीं चूज़ किया। एंडिंग जब मैंने की तो सोसाइटी मुझे जज नहीं कर रही थी, मैं सोसाइटी को जज करने लग गया। अब सोसाइटी तो यहीं रहेगी ना, मैं इससे बाहर तो जा नहीं सकता, अर्थ से दूर थोड़ी जा सकता हूँ, रहना तो यहाँ पे ही है, ग्रो तो इसी पे ही करूँगा। तो सोसाइटी से भागने से अच्छा ना, मैंने एक चीज़ सोची कि सोसाइटी को ही जज करते हैं उल्टा। सोसाइटी मुझे जज कर रही थी, ये सुन के थोड़ा ऐसा लगता है ना कि सोसाइटी हमें जज कर रही है, हर टाइम पे हमें मतलब पूरे अटेंटिव रहना पड़ेगा कि उधर से भी कोई देख रहा है, इधर से भी कोई देख रहा है। पर उल्टा कर दिया मैंने, मैं सोसाइटी को जज कर रहा हूँ, मैं हर चीज़ नोटिस कर रहा हूँ सोसाइटी की कि वो क्या कर रही है, बुरी से बुरी, अच्छे से अच्छी। सो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि यार जब हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, अब हम कहते हैं कि किसी से ग्रैब कैसे करें, पिक एंड ग्रैब, ये एक प्रोसेस है, पिक एंड ग्रैब, इसे समझ लो यार। आपने किसी चीज़ को देखा, यार वो बंदा ये चीज़ कर रहा है, आपने पहले मन से सोचा कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, मन ने कहा हाँ, अगर इन चांस कहा हाँ, फिर दिल के पास गए, दिल ने कहा यार ये चीज़ क्या मुझे करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन नहीं पूछना, मन से पूछना है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, दिल से पूछना है कि क्या मुझे करना चाहिए। अगर वो अल्कोहल पी रहा है, आपने मन से भी, मैं भी तो पी सकता हूँ, दिल से पूछो यार क्या मुझे पीनी चाहिए, नहीं ना तो बंद कर दो। अगर वो कह रहा है कि यार, अगर जैसे कि यूट्यूबर है, यूट्यूब के एग्जांपल्स लेते हैं, वो दिन में 2 वीडियोस डाल सकता है, मैं नहीं डाल सकता, मन कहता है डाल सकता है, बस वेब सीरीज़ और टीवी छोड़ना पड़ेगा। दिल कहता है वो करने में मेरा फ़ायदा है, बिल्कुल है। एक तो खुद को खुशी मिलती है ना कि जब हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिज़ल्ट आएगा। दिल से पूछा है ना तो रिज़ल्ट आएगा, थोड़ा लेट आ सकता है बट आएगा, ठीक है। तो दिल ने भी हाँ कह दिया, हमने किसी चीज़ से ग्रैब कर ली, उसे अपने अंदर इंस्टिल किया और किसी और के सामने दिखा दिया। ये होता है ग्रैब एंड पिक एंड ग्रैब। तो यही चीज़ हमें समझनी है यार, ये बहुत आसान चीज़ है, बट अगर हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना तो हमें बहुत 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 फ़ायदा होता है। तो इसी के साथ अब हम करियर को रिलेट करते हैं, है ना। हमने किसी से इन्फॉर्मेशन लेनी बुरी नहीं है, पर उसकी इन्फॉर्मेशन पे चलना बुरा है यार। उसने कहा कि सीए बनने का प्रोसेस ये है, इसमें बहुत ही एक्साइटमेंट है, इसमें मेहनत लगती है, वो आपको वो लाइफ देखने में मज़ा आ गया कि हाँ यार, जब बंदे के पास अपना ऑफिस हो, उसके अंडर 10-12 सीए एम्प्लॉयज़ हों, तब वो जो आता है ना, अपने कैबिन में आता है, सारे खड़े होते हैं, वो सब में मज़ा सबको आएगा। जहाँ पे रिस्पेक्ट, फेम, मनी, इन 3 में से कोई एक चीज़ भी लग गई ना, या एक से ज़्यादा, सबको मज़ा आएगा। लेकिन हमने वहाँ तक नहीं सोचना, हमने उससे पहले का सोचना है कि क्या मैं वो प्रिपेयर कर सकता हूँ। मन कहेगा कर सकता हूँ, क्या मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आप सोचो, आप डायरेक्टली अपने अंडर 10-12 सीए एम्प्लॉयज़ नहीं रख सकते, आपको भी किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, चाहे 1 महीने के लिए करो, चाहे 10 साल के लिए करना पड़ेगा। तो वैसे ही आता है यार, एक्सपीरियंस भी वैसे ही आएगा। तो आपको दिल से पूछना है कि क्या मैं यार पेपर वर्क करूं, टाइपिंग करूं,
मतलब एक्सेल वगैरह चलाऊँ, वो सब चलाने में मुझे मज़ा आएगा। हो सकता है आपका मन ट्रैवलिंग में हो सकता है आपका मन स्पोर्ट्स में हो सकता है किसी इंजीनियरिंग में हो, किसी भी फील्ड में, किसी भी ब्रांच में। तो अगर आप यार किसी का कमाई दे के किसी की यार कोई चीज़ ले रहे हो तो वो गलत है। इन्फॉर्मेशन लो। अगर आपने सोचा हुआ है ना कि मैंने नॉन मेडिकल भी लेनी है, फिर भी आर्ट्स की इन्फॉर्मेशन रखो यार, क्योंकि लाइफ का कुछ नहीं पता कब कहाँ टर्न आ जाए। हमने उस टर्न के लिए हम अब प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते टर्न को, लेकिन तैयार ज़रूर हो सकते हैं। स्पीड हम थोड़ी सी स्लो इस टाइप से कर सकते हैं। अब ये स्लो का ये मतलब ये नहीं है कि अपना मतलब हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करना स्लो कर दिया। स्लो करने का मतलब है कि हम अपनी जो मंजिल है हमें सामने दिख रही है उसकी तरफ जा तो रहे हैं, इंजीनियर बन तो रहे हैं, लेकिन सिर्फ वो नहीं कर रहे, हम बाकी रास्ते को भी ट्राई कर रहे हैं। पहुंचना हमने वहीं है, लेकिन सीधा जाके मज़ा नहीं है यार। अलग अलग रास्तों से जाओगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, प्रैक्टिस होगी और मज़ा भी आएगा यार, दिमाग को भी दिल को भी यार। अब अपने माइंड को तो आपने क्लियर कर लिया ना कि क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। अच्छे से पूछना यार। कई बार हो सकता है कि आप ना कर पाओ। अगर आप जिम ट्रेनी बनने की कोशिश करो और अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो चांसेस बहुत कम है। ऑर्डिनरी नहीं बनना, हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, ठीक है। ऑर्डिनरी नहीं बनना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है। आप एक चीज़ पे गौर करो। अगर हम कहते हैं ना कि यार वो बंदा जो है यूनिक है, यूनिक का कोई भी पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता। यूनिकेस्ट नहीं होता, सिर्फ यूनिक होता है। लेकिन अगर हम बाकी चीज़ों पे देखें यार, लकीएस्ट ये होता है। मतलब कोई आपसे ज़्यादा लकी हो सकता है, कोई आपसे ज़्यादा यूनिक नहीं हो सकता। कोई ऐसी फील्ड में ट्राई करो ना जिस फील्ड में कोई आपसे आगे निकल ही ना पाए। अगर आप लकी के फील्ड में ट्राई कर रहे हो, लकी मतलब ओए लकी ओए वाला नहीं, लकी के फील्ड में मतलब कि लक कह रहे हो कि अगर मेरा लक चल गया यार, अगर वाहेगुरु ने साथ देता ਤਾਂ मैं इनू छड़ना ही नहीं, मैं IIT ਵਿੱਚ पहुँच जाना। हाँ मतलब भगवान साथ देंगे अगर आप अपना साथ दोगे, मेहनत तो आपको ही करनी है। तो ठीक है, लकीएस्ट हो सकता है, यूनिक आप ही हो। यूनिक आप जैसा कोई भी नहीं है। अगर आपने सोचा यार कि मैंने MBBS करनी है तो MBBS ही करो, इन्फॉर्मेशन सबकी रखो, MBBS करो। एक और चीज़ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप से पूछने के लिए करियर चूज़ करने से पहले, कि क्या मैं इसके जो फेलियर्स हैं उन्हें झेल पाऊँगा। ये चीज़ आप समझो, क्या उसके फेलियर्स को मैं झेल पाऊँगा। अगर एक बार चूज़ कर ली, झेलने तो पड़ेंगे, झेलने से डरना नहीं है, झेल पाऊँगा क्या। अगर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हो, आपके पास घर रेंट पे है, घर भी किराए पे है या अगर गिरवी पे है, तो बिज़नेस शुरू करना है। अगर उसका फेलियर आया तो घर भी बेचना पड़ जाएगा, कहाँ जाओगे, है ना। थोड़ा वास्ट करके अपने दिमाग को सोचो यार, ये क्वेश्चन अपने दिमाग से पूछो कि क्या मैं उसके फेलियर को कर सकता हूँ। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं यार। अब किसी को यार कोडिंग करना पसंद है। अब कोडिंग में बहुत 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 माइन्यूट एरर्स होते हैं। अब कोई बंदा होगा यार वो एरर से सीख पाएगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो सीखेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा पैशन में, और पैशन हमारा करियर बन सकता है, पैशन प्रोफेशन बन सकता है अगर आप चाहो तो, अगर मैं चाहूँ तो, अगर हम चाहे तो वही है यार। अब जो वो कर रहा है, उसे कोडिंग में एरर आया, उसने कोडिंग से वो एरर सीख लिया, अब वो फिर से वो नहीं दोहराएगा, फिर से दोहराएगा, फिर सीख लेगा, आदत हो जाएगी ना फिर एरर्स से सीखने की। लेकिन जो दूसरा बंदा है जिसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो देखेगा यार एक बार एरर आया, चल सही कर दिया, दूसरी बार आया सही कर दिया, तीसरी बार वो करेगा ही नहीं, कहेगा यार क्या एक ही एरर आता रहता है, मेरी तो प्रैक्टिस नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं नहीं करूँगा। ट्राई करोगे तो एक्सपीरियंस आएगा यार, ऐसे नहीं आता एक्सपीरियंस। आपने यही चीज़ सीखनी है, मैं आपको यही चीज़ सिखाने आता हूँ अपने चैनल पे। मुझे लगता है यार आपको करियर गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत से बच्चे यहाँ पे होंगे यार जिनको अभी इतनी टर्म्स का नहीं पता कि
सीए में कैसे जाते हैं यार, एमबीबीएस में क्या क्या करना होता है, कि इंजीनियरिंग में क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, एमबीए के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर बिजनेस हम कैसे चालू कर सकते हैं, किसी की जॉब हमने पकड़नी है, किसी कोई प्लेसमेंट ग्रैब करनी है, माइक्रोसॉफ्ट में करनी है, हम क्या क्या कर सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट कैसे करते हैं, वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं, ये सब चीज़ें सब मैं पूरी कोशिश करूँगा यार लाने की। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं और भी बहुत होंगी, पर मैं आपको बोर नहीं करना चाहता अभी सारी बता के, आपका एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए बताया, ना कि बोर करने के लिए। सो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग वीडियो थी। मैं ऐसी वीडियो शुरू कर रहा हूँ यार। मुझे पता है यार, आप कहोगे मुझे क्या पता है, लेकिन गूगल को पता है, विकीपीडिया को पता है, इंसाइक्लोपीडियाज को पता है, बुक्स को पता है। वो जो जानकारियाँ हैं, जो बारीकियाँ हैं ना, अब या सिंपली अगर मैं बात करूं कि उस कोर्स में होगा क्या, अगर मैं आपको बताऊं डॉक्टर कैसे बनना, वो मैं अभी बता सकता हूं। आपने पहले 10th करनी है, 10th में फिर अच्छे नंबर लेने, फिर पीसीबी रखनी है, पीसीबी रखने के बाद आपके +2 में नंबर आएंगे, फिर आप नीट दोगे, नीट के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा, फिर एम्स भी देंगे, मतलब फिर अगर आपका एम्स में सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो नीट में जो बेस्ट कॉलेज होगा आप उसमें ग्रैब करोगे, नहीं हुआ तो कोई ज़्यादा पैसे दे के आप करोगे, नहीं तो आप कोई फॉरेन कंट्री में जाओगे, वहाँ पे एमबीबीएस करोगे, फिर आओगे एमडी करोगे, मतलब कोई स्पेशलिटी करोगे, बन गए। पर इस चीज़ में हमें वो थ्रिल नहीं मिला, हमें वो फेलियर्स नहीं पता चले, हमें अगर हम बहुत बारीकी में जाएं हमें सिलेबस नहीं पता लगा, है ना। तो वही चीज़ सिखाने यार यहाँ पे आया हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं कोई और वीडियो शूट करूँगा, लेकिन इंट्रोड्यूस वाली जो इंट्रोड्यूटरी वीडियो है ये मैंने सोचा था कि मैं कल शूट करूँगा, लेकिन क्या हुआ कि उसमें लिखना ज़्यादा था, तो यहाँ पे शेडो पड़ रही थी, तो मैंने सोचा हो सकता है आपको इनकन्वीनियंस हो, सो क्योंकि रात है ना, तो मैं आज यहाँ पे के लिए बना रहा हूँ। सो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे। और आप यार जैसे मैंने क्वेश्चंस पूछे अपने दिल से पूछ के रखो, तब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। जितना रेगुलर हो सकूँगा यार उतने रेगुलर आने की पूरी कोशिश रहेगी। आप ये वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी 9th में है, 10th में है, +1 में है, +2 में है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसमें मैंने कोई सिंपल सी चीज़ नहीं बताई, है ना, मतलब कुछ ये नहीं बताया मेडिकल नॉन मेडिकल के बारे में, ये सिर्फ करियर ऑप्शंस हैं। 12th के बाद भी बहुत करियर चूज़ करने को मिलते हैं, सो ये मत समझना कि अगर आप +2 में हो तो आप कुछ नहीं कर सकते, अगर इनफैक्ट कॉलेज में हो तब भी बहुत कुछ होता है यार। स्टार्टअप्स के बारे में भी बात करेंगे, बाकी वीडियोस पे भी काम करना है, अभी से एडिट भी करना है। और सच बताऊं तो यार कल फाइल्स जो मेरे स्कूल में मैंने सबमिट करानी है वो भी है। एनीवेज तब तक के लिए जाओ, नहीं गए वाओ, अच्छा बात सुन ही लो फिर। जो मेरी ये वीडियोस होंगी ना, इनमें मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करूँगा, तो कोई ऑफेंड मत होना कि भैया इतना क्यों डिटेल में जा रहे हो, हमें पता है, क्योंकि यार ये वीडियोस 8th 9th 10th के बच्चे भी देखेंगे, ये वीडियोस +1 +2 के भी देख सकते हैं, और ये वीडियोस कॉलेज के भी हो सकता है देखें। तो स्क्रैच से शुरू करने से पूरी कोशिश रहेगी कि सबको समझ आ जाए यार, ताकि आप कोई आम इंसान बन के ना रह जाओ। आपने देखा होगा यार, मैंने जैसे स्टार्टिंग में एक पॉइंट मैंने कहा था जिसके बारे में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम सोसाइटी को जज कर रहे हैं, मतलब हम हर चीज़ को नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ से सीख रहे हैं। ऐसे यार बहुत से लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो सोसाइटी से हैं, बड़े बड़े लोग हमारी नज़र में होते हैं यार, ये हमारे लिए बड़ा है, ये हमारे लिए हमारे जैसा ही है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, पर हमारी नज़र में हम भी बड़े हैं यार। मैं आपको एग्जांपल्स दूँ तो बिल गेट्स, एग्जांपल दूँ तो मैं आपको एप्पल के CEO कौन है, स्टीव जॉब्स। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ तो सुंदर पिचाई, एक और एग्जांपल दूँ तो विशाल कौशल, एक और एग्जांपल दूँ तो आप। नमस्ते, जय हिंद।